नमस्कार, मेरा नाम मोनू है और आज आपको मैं एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ जो अपने बहुत ही महान कामों से जाने जाते हैं। ये वह इंसान है जिनका नाम सुनते ही दुनिया झुक जाती है, बस अपनी हँसी को रोकने के लिए। मुझे तो इनका नाम लेने में भी डर लग रहा है कि कहीं इनकी बेहुरमती ना हो जाए, क्योंकि जो मकाम इन्होंने हासिल किया उसके लिए सड़क, छाप, बेगरिया जैसे वर्ड भी यूज़ किया जाए तो बहुत ही छोटे लगते हैं। दरअसल इन्होंने अपने सिर्फ 22 साल की उम्र में वो कर दिखाया जहां लोग जिंदगी भर में भी नहीं कर पाते हैं। आज के मौजूदा हालात में जहां हर कोई पढ़ाई लिखाई, नौकरी, रोजगार और शादी ब्याह जैसे चक्कर में फंसा हुआ है, वहीं पर इन्होंने बड़ी ही चालाकी से अपने निकम्मेपन का महल तैयार कर लिया। जहां इस उम्र के बच्चे सक्सेस पाने और देश का नाम रोशन करने के लिए आईएएस वाईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, वहीं पर इन्होंने बिना करियर के जीने का भी कला सीख लिया। तो आइए अब ज्यादा बकचोदी ना करते हुए सीधा चलते हैं उनके पास और उनसे बात करके देखते हैं कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा मुकाम अचीव कैसे किया। तो सबसे पहले चड्डीलाल जी, आप ये बताइए कि आप कैसे हैं? आपको देखकर क्या लगता है कि मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा? चलिए छोड़िए, ये बताइए कि ये जो नाम है आपका चड्डीलाल, ये बड़ा ही अतरंगी टाइप लगता है, तो ये नाम बचपन में माँ बाप ने रखा था या फिर आपने बदल करके खुद से रख लिया? नहीं, ये नाम जो है वो मैं खुद से रखा हूँ, क्योंकि बचपन से मुझे शौक था इस टाइप का नाम रखने का। क्या रीज़न है ये नेम रखने का? कोई स्पेशल लॉजिक? एग्जैक्टली exactly, एक बहुत ही बड़ा लॉजिक है इस नेम के पीछे अगर देखा जाए तो, जो एक आम इंसान के समझ से परे है। लेकिन आप तो एक आम आदमी में से नहीं है ना, आप तो अच्छे से जानते हैं ये चीज़, तो प्लीज़ हमें ही बताइए। देखिए, इस नेम के जो है वो दो पहलू है। एक तो हो गया चड्डी और एक जो हो गया है वो लाल। चड्डी जो है वो मेरे ड्रीम से मैच करता है, जो मेरा सपना है, जो जो मैं पाना चाहता हूँ, जो मैं एक्चुअल में अचीव करना चाहता हूँ लाइफ में, वो इससे मिलता-जुलता है। ओके। अब बात रहा लाल का, तो लाल, आपने कभी जादू टोना के बारे में सुना है? जी सुना है। ये जो जादू टोना है, ये जादू टोना नज़र, ये सब जो चीज़ है, ये इंसान को पूरी तरीके से खा जाता है, पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और जो लाल जो है, ये लाल कलर, ये जो है जादू टोना के लिए बहुत ही बड़ा काट होता है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी का नज़र उतारते हैं, तब जो मिर्च का यूज़ करते हैं, तो वो लाल मिर्च का यूज़ करते हैं, हरा का क्यों नहीं करते? पता नहीं। अरे क्योंकि लाल उसका काट है। लाल का नाम सुनते ही जादू टोना का हवा टाइट हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? मिर्चा उर्चा तक तो कुछ कुछ समझ में आता है, लेकिन नाम में क्या काम करेगा ये? भोसड़ी के, हम पागल हैं क्या? तमीज से बात करिए, समझे? तमीज से बात करिए। इंसान जब किसी से मिलता है तो उसका परिचय कैसे होता है? उसके नाम से होता है। ऐसे ही अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना करता है तो आपके नाम से करता है। अगर आपके नाम में लाल नहीं है, फिर तो आप पहले जाएंगे। लेकिन भाग्य से अगर आपके नाम में लाल है, जादू नहीं काम करेगा। नहीं काम करेगा, रिटर्न हो जाएगा उसी को जो आपको किया है। कांप उठेगा खुद ही खुद में जादू टोना, हवा टाइट हो जाएगी उसकी। मैं तो कहता हूँ आप भी अपने नाम में लाल लगवा लीजिए, मोनू लाल जी, सुनने में भी अच्छा लग रहा है और सेफ भी रहिएगा। भोसड़ी वाला पागल वागल है क्या ये? क्यों, मजाक लग रहा है आपको मेरा बात? नहीं, आप बोल रहे हैं तो सही ही होगा। सही होगा नहीं, सही है। आपने अभी ज़िक्र किया था कि आप जो हासिल करना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, जो एक्चुअल में आप पाना चाहते हैं, वो अभी तक आपको मिला नहीं है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि वो चीज़ क्या है? देखिए, मेरा सपना जो है वो बहुत ही छोटा-सा है और वो ये है कि जो भी मेरे बारे में, जो भी इंसान मेरे बारे में सुने, मेरे बारे में जाने, वो बस और बस नफ़रत करे मुझसे, मुझे 2-4 गालियाँ दे। चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सभी के दिल में मैं अपने लिए बस नफ़रत पैदा करना चाहता हूँ। हाँ, अभी भी कुछ बचे-कुचे लोग हैं, इतना भी बुरा ज़माना भी नहीं आया है। कुछ-कुछ लोग हैं जो मुझसे नफ़रत करते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है मैं अपने लिए हर एक इंसान के दिल में डालना चाहता हूँ। हर एक इंसान। हर एक इंसान से मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे मुझे देखे, मेरे बारे में जाने, वो बस 2-4 गालियाँ दे दे। बस यही मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ मरने से पहले ये मैं हासिल कर लूँ। इस चीज़ को पाने के लिए आप जो कर रहे हैं, मेरा मतलब क्या क्या फ़ॉलो कर रहे हैं आप? क्या रूटीन क्या है आपका? रूटीन जो है वो बहुत ही टाइट है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो करना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसे ही हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, जैसे धीरे-धीरे आदत लगती है, तो फिर सब ठीक लगने लगता है। जैसे ही लोगों की तरफ से 2-4 गालियाँ मिलती हैं, बैड रिएक्शन मिलता है, तो फिर हमारा माइंड जो है, ये चीज़ को धीरे-धीरे एक्सेप्ट करने लगता है। कभी-कभी बीच-बीच में 2-4 थप्पड़ भी मिल जाते हैं घर की तरफ से, तो और प्राउड फ़ील होता है, ऐसा लगता है कि हाँ, मैं शायद अब कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन रूटीन क्या है? रूटीन क्या फ़ॉलो कर रहे हैं? डेली रूटीन आप क्या फ़ॉलो कर रहे हैं? ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो 2 बजे मैं उठ ही जाता हूँ। 2 बजे रात में ही उठ जाते हैं? सुबह 2 बजे की बात कर रहा हूँ मैं, रात की नहीं।
2 बजे दिन में सुबह कहाँ रहता है? 2 बजे तक तो दोपहर हो चुका होता है। आपको सुनना है या नहीं सुनना है? मेरे रूटीन के बारे में अब आप जैसे लोग बताएंगे कि कब सुबह होता है, कब दोपहर होता है। अरे आप बात बात पे गुस्सा क्यों जा रहे हैं? अब लड़चटगिरी करोगे तुम तो गुस्सा तो आएगा ना। ठीक है, सुबह 2 बजे उठने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं? सुबह 2 बजे जो है मेरा नींद टूट जाता है, और नींद टूटने के बाद मेरा जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि योगा करने का, रील्स देखने का। नींद टूटने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो कम से कम मुझे 2 घंटा तक रील्स देखना होता है। अच्छा, लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये मेरा जॉब है, ये मेरा काम है। क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा यूज़ करना रहता है ताकि रिलायंस इंडस्ट्री को फ़ायदा हो मेरी वजह से। एक बात और है ये कि ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन उठा लिया और इंस्टाग्राम खोल लिया और रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ 2 घंटा तक उसी पर, मतलब उसी ऐप पर। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि और भी ऐप्स हैं मेरे फ़ोन में, फ़ेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो उन्हें भी बराबर टाइम देना पड़ता है। अगर मैं उन्हें टाइम ना दूँ तो उनका भी तो दिल टूट जाएगा, कि उन्हें लगेगा कि देखो मुझे भी इंस्टॉल कर लिया है, हमारे पास आता ही नहीं है, हमारे पास रील्स देखता ही नहीं है। इसलिए एक प्रॉपर तरीके से एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, एक तरतीब बनाना पड़ता है और सभी को बराबर टाइम देना पड़ता है। जैसे कि अगर मुझे मेरे पास 2 घंटा टाइम है रील्स देखने का, तो मैं 40 मिनट यूट्यूब पर देख लूँगा, 40 मिनट फ़ेसबुक पर देख लूँगा और 40 मिनट इंस्टाग्राम पे। तो ये सब हमारे फैमिली मेंबर ही हैं, सभी को एक बराबर लेकर के चलना पड़ता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ पहुँचे, ज़र्रा बराबर भी मेरे वजह से किसी को हर्ट हो। चलिए, ये चीज़ तो सही है कि आप किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ आप हम इंसानों पे भी फ़ॉलो करेंगे तो ये और भी बेहतर होगा। वो यही, इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। एनीवे, उसके बाद आप क्या करते हैं? रील्स देखने के बाद आपका क्या काम रहता है? उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ और अपना ब्रेकफ़ास्ट खाता हूँ और कुछ मुख्य एनर्जी के लिए अपने माता-पिता से कुछ गालियाँ खाता हूँ, और उसके बाद 5 बजे तक मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ। घर से बाहर निकल जाते हैं, क्या मतलब? घर से बाहर निकलने के बाद क्या करते हैं आप? घर से निकलने के बाद सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो होता है सुट्टा मारने का, और उसके बाद फिर मैं अपने दोस्तों की तरफ जाता हूँ और फिर वहाँ जाकर के फिर अपने दोस्तों के साथ भी सुट्टा मारता हूँ। एक सेकंड, अभी आपने कहा कि आप घर से निकलते ही सुट्टा पिए, उसके बाद फिर दोस्तों के साथ फिर से तुरंत? तुरंत कहाँ, 3 से 4 मिनट लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में, और अगर वहाँ जाने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ ना पीऊँ तो क्या सोचेगा वो लोग? एक मामूली सा सिगरेट के लिए मैं उन सभी का दिल तोड़ दूँ? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? आपको ज़रा भी अंदाज़ा है आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? मैं अपना सर कटा सकता हूँ, लेकिन एक सिगरेट के लिए कभी अपने दोस्तों का दिल नहीं तोड़ सकता मैं। अगर ऐसा है तो मुझे तो लग रहा है कि आप अपना पूरा रात दोस्तों के साथ ही गुज़ार देते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, दोस्त का टाइम भी कुछ लिमिट तक ही है, उसके बाद फिर मैं कहीं और चला जाता हूँ। कहीं और? कहीं और कहाँ जाते हैं आप? अपनी क्रश के घर तरफ चला जाता हूँ। अच्छा, तो ये सब भी हरकत है आपका? हरकत नहीं, मोहब्बत है वो मेरी, तमीज़ से बोलो। क्या करते हैं आप क्रश के घर तरफ जाकर? उसके घर की तरफ जाकर के मैं उसे देखने की कोशिश करते रहता हूँ ताकि वो दिख जाए कम से कम एक झलक। अच्छा, तो डेली वो दिख जाती है आपको? डेली नहीं दिखती है, कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती है। कैसा लगता है? मेरा मतलब कैसा कैसा फ़ील करते हैं आप उसे देखकर? अरे क्या बताएँ अब, उसको देख कर के अजीब-सा सुकून आ जाता है मुझे, और जैसे ही वो मुझे देखती है, 2-4 गालियाँ दे देती है, मन और हल्का हो जाता है। क्या मतलब, वो गाली देती है आपको और आपको अच्छा लगता है ये चीज़? अरे यही तो ड्रीम है मेरा, लोगों से गालियाँ सुनना, लोगों के दिल में अपने लिए नफ़रत डालना। हाँ, लेकिन कुछ देर तक बुरा भी लगता है, कुछ देर बाद, कि वो मेरी क्यों नहीं है, लेकिन उसके दुःख में सुट्टा मार देता हूँ। और मान लीजिए अगर वो ना दिखे तो? अगर नहीं दिखती है तो उसके लिए भी दुःख होता है, तो उसके दुःख में भी सुट्टा मार लेता हूँ। मतलब घुमा-फिरा के आपको बस सुट्टा मारना रहता है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये मेरा दुःख को ख़त्म करने में मदद करता है, इस वजह से इसका थोड़ा ज़्यादा सेवन कर लेता हूँ मैं। अच्छा, ये बात है। आप ये सब से फ्री कब होते हैं? मतलब आप घर कितने बजे लौटते हैं फिर वापस? यही मेरा बाहर का लास्ट काम होता है। उसके बाद मैं फिर 12 से 1 बजे के बीच घर चला जाता हूँ, और घर जाते ही पापा गेट खोलते हैं, और गेट खोलते ही कुछ उच्च कोटि के गालियों से मेरा इस्तकबाल होता है, और फिर मैं जल्दी से अपना फ़ोन को चार्ज पे लगा देता हूँ ताकि रात में वीडियो देखने में, काम करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर जल्दी से खा पी के बेड पे जाते ही मैं फिर वीडियो देखने लगता हूँ। आपने कहा अभी कि आप फ़ोन चार्ज में लगाएँ जल्दी से, क्योंकि आपको काम करना था।
लेकिन फिर आप वीडियो देखने की बात कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? अरे वही तो काम है मेरा, वीडियो देखना ही तो काम है मेरा। क्या मजाक कर रहे हैं? ये वीडियो देखना काम कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? जब हम ज्यादा वीडियो देखेंगे 4K में तभी तो ज्यादा डेटा यूज होगा, तभी तो जाकर के रिलायंस को फायदा होगा। चलिए थोड़ा देर के लिए अगर मान भी लेते हैं कि आप रिलायंस इंडस्ट्री का फायदा करवा रहे हैं, तो लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? आपको इससे क्या फायदा होगा? अरे हर कुछ खुद के लिए ही नहीं किया जाता है, कभी दूसरों के लिए भी कुछ करना सीखिए। दूसरों का भी तो फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज में बस अपना ही फायदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। चलिए ठीक है, आपका कहना सही है, दूसरों के लिए भी करना चाहिए, लेकिन आपका ये वीडियो देखने से ऐसा उसको क्या हासिल हो जाएगा? क्या हासिल होगा? गजब जाहिल जैसा बात करता है यार तुम। पैसा मिलेगा इससे उसको, और क्या? ओह, तो आपके वीडियो देखने से उसको पैसा मिलेगा? अभी अंबानी के बेटे की शादी हुई, इतना पैसा खर्च हुआ, कहाँ से आया ये सब? पता नहीं, आप ही जानते होंगे ये चीज भी। वीडियो देखने से आया, रात रात भर जाग जाग करके वीडियो देखा करते थे, तब जा करके इतना शाही तरीके से उसकी शादी हुई। वैसे किस टाइप का वीडियो देखते हैं आप? आपको नहीं पता मैं किस टाइप के वीडियो की बात कर रहा हूँ? नहीं। अरे YouTube पे वीडियो देखने की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, YouTube पे जैसे मूवी हो गया, सॉन्ग हो गया, कॉमेडी वीडियोस हो गए। तो आपको ये लगता है कि आपके वीडियो देखने से अंबानी के बेटे की शादी हो पाई? लगता नहीं है, यही सच है। और ये मैंने कोई एहसान नहीं किया उन लोगों पे, क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता है एक इंडियन होने के नाते। और जितने बड़े बड़े लोग आए थे शादी में, अगर उन लोगों पे कोई कमी हो जाता या किसी तरह का भी कोई कमी हो जाता तो किस पर उंगली उठता? हम पे उंगली उठता। इस वजह से करना पड़ता है, देश के लोगों के लिए, अपनों के लिए, सभी को एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। इसका मतलब मेन मुद्दा यही है कि पूरा रात आपका मोबाइल चलाकर गुजर जाता है, वीडियो देख करके, काम करके, मोबाइल चला के नहीं। हाँ वही, सोते फिर कितना बजे हैं आप? ज्यादा लेट नहीं, 7 बजे तक मैं सो जाता हूँ। मतलब 7 बजे सुबह आप सोते हैं? रात, भोसड़ी के उस टाइम रात रहता है।